प्रिय छात्रों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ से द्विघात बहुपद से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जिसे आगामी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ प्रश्न में दिया है अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक द्विघात बहुपद दिया गया हुआ है, हमें ज्ञात करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान। यहाँ आप देख सकते हैं कि दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके जगह पर कोई अंक भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आप इसी तरीके से बनाएंगे जैसे इस सवाल को बनाएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जो चीज़ दिया गया हुआ है पहले इसको लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे हल चूंकि द्विघात बहुपद कितना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जिसके शून्यक क्या है, अल्फा है और बीटा है। ठीक है ना, अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना होगा ये बताना है। ठीक है, तो हम लोग प्रश्न के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखिए यहाँ क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही है ना। देखिए इसका मतलब है ए वाला जो है ये किसका मान है, तो ए का मान है। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वह ए का मान होता है। तो ए का मान कितना है, तो ए ही है। इसी प्रकार बी का मान कितना है, तो बी ही है। ठीक है, और सी का मान कितना है, तो सी ही है ना। तो यहाँ आप जानते हैं कि मूलों का योगफल क्या होता है, यानी कि मूलों का योगफल। ठीक है, इसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा भी कहते हैं, बराबर होता है माइनस बी बटा में ए। ठीक है, तो यदि हम माइनस के जगह पर माइनस दे दें और बी का मान क्या लिखें, तो बी का मान तो बी ही है। ठीक है, तो इतना ही आ जाएगा। चलो फिर भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो माइनस बी और ए का मान कितना है, तो ए, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, फिर मूलों का गुणनफल। ये क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा में ए। ठीक है, तो सी का मान कितना है, सी ही है। तो सी और ए का मान कितना है, तो ए। ठीक है, इतना से भी हम लोग काम चला सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए हमें इतना लिखना पड़ा है। ओके, अब चलिए हमें क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम लोग ये जानेंगे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप लोग बचपन में ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो पढ़े होंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, एक फार्मूला और होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर।
क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है। अब देखिए यहाँ इसी फॉर्मूला में इसका राज छुपा हुआ है, किसका, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मतलब ए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। देखिए यहाँ क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ भी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। यहाँ एक्स्ट्रा क्या हो रहा है, तो प्लस का 2ab। यदि हम इसको हटा दें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा, लेकिन हटाएंगे कैसे, तो यहाँ जब प्लस का 2ab है तो इसमें माइनस का 2ab जोड़ देंगे। ठीक है। तो प्लस का 2ab से माइनस का 2ab कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसमें भी यहाँ क्या है, माइनस का 2ab, तो इसमें कर देंगे प्लस का 2ab। ठीक है। तो क्या होगा, माइनस के 2ab से प्लस का 2ab कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये टोटल क्या था, ये टोटल था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ लिख लेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। माइनस क्या किए हैं, माइनस 2ab, तो इसमें से घटा देंगे 2ab, तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा जी, अब इसको हम लोग इस पर भी लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। इसमें क्या जोड़े हैं, तो प्लस 2ab, तो इसमें लिखेंगे प्लस का 2ab। ठीक है। अब देखना है कि हमारा सवाल इस पर बनेगा या इस पर बनेगा। ठीक है। तो हम लोग मूलों का योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा तो जानते हैं, लेकिन अल्फ़ा माइनस बीटा नहीं जानते हैं, है ना। इसका फॉर्मूला भी नहीं दिया गया हुआ है हमारे किताब में, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा वाला लेकर के चलेंगे, मतलब ए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। क्लियर है। तो इस पर हम लोग चलेंगे। ओके। तो क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे इसका फॉर्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योगफल का मान कितना आया था, तो माइनस बी बटा में ए आया था ना। तो यहाँ लिख लेंगे इसके जगह पर माइनस बी बटा में ए और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है। इसके बाद क्या है, माइनस, तो माइनस देंगे 2 अल्फ़ा गुने बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल कितना आया था, तो सी बटा में ए, तो यहाँ लिख लेंगे 2 गुने सी बटा में ए। ठीक है। अब देखिए इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि ऊपर वाले का अलग स्क्वायर और नीचे वाले का अलग स्क्वायर। ठीक है। तो माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस बी का स्क्वायर करने का मतलब है कि माइनस बी में माइनस बी से गुना करेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और बी में बी से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। तो प्लस बी स्क्वायर को हम लोग बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो बी का स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा, तो ए का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, अब इससे ये नहीं कटेगा तो ऊपर से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 2c, क्या हो जाएगा 2c, और नीचे हो जाएगा a। ठीक है। अब क्या करना है, ए स्क्वायर और ए का एलसीएम निकालना है, मतलब कि लघुत्तम सामर्थ्य निकालना है। ठीक है। तो ए स्क्वायर और ए का जब हम एलसीएम निकालते हैं तो क्या आता है, ए स्क्वायर ही आता है। ठीक है। तो ए स्क्वायर, अब क्या करना है, तो ए स्क्वायर में ए स्क्वायर से भाग देना है। ठीक है। कैसे भाग होगा, देखिए ए स्क्वायर में हमें भाग देना है ए स्क्वायर से, तो इससे एक कट जाएगा कितने बार में, तो एक बार में, तो एक से गुना कर देंगे ऊपर वाले संख्या में यानी कि बी स्क्वायर में, तो बी स्क्वायर एकम क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस देंगे। अब यहाँ ए स्क्वायर में ए से भाग देंगे, ए स्क्वायर में भाग देंगे ए से। ठीक है। तो स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि ए 2 बार है, मतलब ए कि ए गुने ए है और नीचे एक बार ए है, तो इससे ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, एक ए बच जाएगा। तो एक ए में गुना कर देंगे 2c से, तो क्या हो जाएगा 2ac, क्या हो जाएगा 2ac। ठीक है। और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए यहाँ फिर से मैं बता देता हूँ आप लोगों को
कि यहाँ ए, बी और सी के जगह पर अगर कोई अंक भी रहेगा तो भी उस सवाल को इसी तरीके से बनाना है। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का जवाब देने का। और दोस्तों हमने पिछले साल तक पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर रखा है, जिसका अलग अलग प्रश्नावली के हिसाब से प्लेलिस्ट बना हुआ है और उस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।